Good morning, everyone. Now I am going to continue chapter number 1. At that time, the only source of information about the outside world was the newspaper, and the agency that distributed newspaper in the town of Rameswaram was run by APJ Abdul Kalam's cousin Samusuddin. Means Samusuddin, he was the owner of the न्यूज़पेपर एजेंसी इन द टाउन ऑफ रामेश्वरम. तो एपीजे अब्दुल कलाम करके उस समय संसार के बारे में जानकारी प्राप्त करने का जो जरिया था वो केवल न्यूज़पेपर था. और उस रामेश्वरम टाउन में जो न्यूज़पेपर एजेंसी थी वो किसके द्वारा चलाई जाती थी? एपीजे अब्दुल कलाम के कजिन शमसुद्दीन. जो शमसुद्दीन थे वो उस न्यूज़ एजेंसी के वो क्या थे? मालिक थे. Samusuddin was neither well traveled nor highly educated, yet he motivated APJ अब्दुल कलाम. जो शमसुद्दीन था वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसने क्या किया? एपीजे अब्दुल कलाम को मोटिवेट किया. ही ऑलवेज गाइडेड हिम. उसने हमेशा एपीजे अब्दुल कलाम को एक दिशा दिखाया, एक रास्ता दिखाया. बिसाइड्स शमसुद्दीन, एपीजे अब्दुल कलाम फ्रेंड जलालुद्दीन, he also influenced him in his early life. Besides his cousin Samsuddin, one of the friend of APJ Abdul Kalam, whose name was Jalaluddin, he also influenced APJ Abdul Kalam in his early life. तो APJ अब्दुल कलाम को उसके कजिन शमसुद्दीन ने तो मोटिवेट किया ही, इसके अलावा जो APJ अब्दुल कलाम का एक दोस्त था जलालुद्दीन, उसने भी क्या किया? एपीजे अब्दुल कलाम को उनके शुरुआती दौर में मोटिवेट किया, प्रभावित किया. एपीजे अब्दुल कलाम टेल्स अस दैट देयर वाज ओनली वन एजेंसी ऑफ न्यूज़पेपर इन द टाउन ऑफ रामेश्वरम एंड शमसुद्दीन डिलीवर्ड न्यूज़पेपर टू द पीपल. तो उस रामेश्वरम टाउन में केवल न्यूज़पेपर की एक ही एजेंसी थी, और जो शमसुद्दीन था वो क्या करता था? वो लोगों को न्यूज़पेपर डिलीवर किया करता था. द न्यूज़पेपर कैरीड न्यूज़ अबाउट द इंडिपेंडेंस मूवमेंट. देयर वुड आल्सो बी न्यूज़ फ्रॉम द वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड अबाउट हिटलर एंड हिज नाजी आर्मी. मीन्स द न्यूज़पेपर कैरीड न्यूज़ अबाउट द इंडिपेंडेंस मूवमेंट. There would also be news from the World War II and about Hitler and his Nazi army. तो उस समय के न्यूज़पेपर में जो मेन हेडिंग कौन सी हुआ करती थी? उस समय की जो न्यूज़पेपर थे, अखबार थे, उनके जो मुख्य टाइटल हुआ करते थे वो इंडिपेंडेंस मूवमेंट, भारत की आज़ादी को लेकर हुआ करते थे. और क्या हुआ करते थे? और न्यूज़पेपर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर से रिगार्डिंग चीज़ें भी छपती थी, जैसे हिटलर के बारे में और जो हिटलर की पार्टी नाजी थी उसके बारे में. सो दीज इश्यूज वर डिस्कस्ड विथ ग्रेट इंटरेस्ट, विथ utmost interest in the town. Means these issues were discussed with utmost interest in the town of रामेश्वरम. तो ये जो दोनों मुद्दे थे, मतलब इंडिपेंडेंस मूवमेंट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसके बारे में उस टाउन के जो लोग थे, कस्बे के लोग थे, बहुत ही रुचिपूर्वक डिस्कस किया करते थे. द तमिल न्यूज़पेपर दीनामणि was the most popular newspaper in the town of Rameswaram. Which newspaper was the most popular in Rameswaram? The answer is the Tamil newspaper Dinamani. और जो रामेश्वरम में जो सबसे फेमस न्यूज़पेपर था वो क्या था? तमिल न्यूज़पेपर दीनामणि. सबसे ज़्यादा उसी की बिक्री होती थी और वो बहुत फेमस था. नाउ अगेन कलाम टेल्स अस the way the newspaper reached in Rameswaram was very strange. APJ Abdul Kalam tells us that the way the newspaper reached in the town of Rameswaram was very strange. कहता जिस तरीके से न्यूज़पेपर रामेश्वरम कस्बे में पहुंचता था, उस टाउन में पहुंचता था, यह भी अपने आप में बहुत अजीब था. Newspaper used to come by 10 early in the morning.
and were kept at Rameswaram station. Now the question is, how did the newspaper come in Rameswaram? अब सवाल उठता है कि रामेश्वरम में न्यूज़पेपर कैसे पहुंचता था. So newspaper used to come by train early in the morning and were kept at Rameswaram station. तो वहाँ पे उस टाउन में न्यूज़पेपर कैसे पहुँचता था कि मतलब एकदम सुबह सुबह जो न्यूज़पेपर था वो ट्रेन के द्वारा जो रामेश्वरम स्टेशन था वहाँ पे रख दिया जाता था, वहाँ पे फेंक दिया जाता था. फ्रॉम रामेश्वरम स्टेशन न्यूज़पेपर हैड टू बी कलेक्टेड एंड डिलीवर्ड टू ऑल रीडर. फ्रॉम द रेलवे स्टेशन द न्यूज़पेपर हैड टू बी कलेक्टेड एंड डिलीवर्ड इन द टाउन ऑफ रामेश्वरम. और फिर उसी स्टेशन से जो न्यूज़पेपर था उसको कलेक्ट किया जाता था और फिर वहाँ से पूरे रामेश्वरम में लोगों को पढ़ने के लिए डिलीवर किया जाता था. तो न्यूज़पेपर आता कैसे था? सुबह मॉर्निंग ट्रेन से ट्रेन रामेश्वरम स्टेशन पर रुकती थी और वहीं से बंडल को उठाकर रख दिया जाता था और फिर वहाँ से इट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ शमसुद्दीन टू डिलीवर द न्यूज़पेपर इन हिज टाउन. और फिर वहाँ से शमसुद्दीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो वहाँ से न्यूज़पेपर को रामेश्वरम स्टेशन से उठाता था और अपने वह कस्बे में वो क्या करता था, डिलीवर करता था. सो दिस वाज द बिजनेस ऑफ शमसुद्दीन एंड ही मैनेज्ड इट very easily. Means what was the business of Shamsuddin? His business was to deliver the newspaper in the town and he managed it very easily. यही शमसुद्दीन का डेली का बिजनेस था और शमसुद्दीन इसको बहुत ही ईजिली हैंडल कर लेता था. As the Second World War raged, it affected the business of Shamsuddin. As the Second World War raged, it affected the business of Shamsuddin and it also affected the family of APJ Abdul Kalam. और जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार और बढ़ना शुरू हुआ तो इसने क्या किया, जो शमसुद्दीन था इसके बिजनेस को भी प्रभावित किया. कुल मिला के जब वर्ल्ड वार होता है तो पूरा विश्व क्या होता है, उसमें सफ़र करता है. तो अब सभी लोग सफ़र कर रहे हैं, सभी लोग को प्रॉब्लम हो रही है. APJ अब्दुल कलाम की फैमिली को भी प्रॉब्लम हो रही है, पूरे भारत के लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही है और जो शमसुद्दीन का जो बिजनेस है वो क्या हुआ, इससे प्रभावित हुआ. द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड इमरजेंसी इन द होल कंट्री. द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड इमरजेंसी इन द होल country and had placed a number of sanctions and rations on goods. The British government declared emergency in the whole country due to the Second World War and had placed a number of sanctions and rations on goods. तो जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर और ज़्यादा बढ़ा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरे देश में इमरजेंसी लगा दिया, घोषित कर दिया. मतलब कुल मिला के इमरजेंसी की तरह अनाउंसमेंट हो गया और जो जितने भी सामान थे सब पे उन्होंने क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया. मतलब सामान मिलते भी नहीं थे और मिलते थे तो बड़ी कठिनाई से मिलते थे. इट मीन्स ईच एंड एवरीथिंग बिकेम कॉस्टली. सभी चीज़ें क्या हो गई, महंगी हो गई, क्योंकि क्या हुआ, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया. कलाम सेज दैट हिज फैमिली वाज लार्ज. इट मीन्स ही बिलोंग टू जॉइंट फैमिली. Kalam says that his family was large. It means he belonged to joint family, and it was difficult for his parents. It was difficult for APJ Abdul Kalam's parents to provide food, clothes, and good health to everyone. Means the Second World War affected the whole citizen, and it was difficult for APJ Abdul Kalam's parents to provide food, clothes and good health to everyone. और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने सबको प्रभावित किया तो जो APJ अब्दुल कलाम के पेरेंट्स थे तो उनके लिए यह बहुत कठिन हो गया कि वो अपने सारे बच्चों को ठीक तरीके से भोजन, कपड़ा और अच्छा स्वास्थ्य उपलब्ध करवा सके, क्योंकि उस समय गवर्नमेंट ने क्या किया था, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी. सामान मिल भी नहीं रहे थे और सामान मिल भी रहे थे तो
बहुत ही कॉस्टली मिल रहे थे। और जो APJ अब्दुल कलाम थे वो कैसी फैमिली से बिलोंग करते थे? ज्वाइंट फैमिली से। आज बस इतना ही। थैंक यू।